की किशोरी हो तो गैयाओं पे भोरी। हमारी राधा रानी कैसी है? वृषभानुजा। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु। कैसी है? वृषभानु की किशोरी वो तो गैयाओं ते भोरी। वृषभानु की किशोरी हो तो गैयाओं पे भोरी। और प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण। कैसी राधा रानी है? थोड़ी सी प्रीत कर लोगे ना, ठाकुर जी तो थोड़ी देर में मानते हैं, परंतु राधा रानी जल्दी मान जाती है। प्रीत मान के वो थोड़ी, प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के वो थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन हो मेरे मन जय हो मेरे मन भूल मत जियो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। एक बार जरा सब हाथ तो उठा लो। जिनको हमारी राधा रानी ने 2 हाथ दिए हैं वो उठाओ। और टोपी वाले दादाजी उठा लो। बब्बा ऐसे उठाओ और गाओ और बजाओ ताली और क्या कहो। अंदर जब हम करताल बजाएंगे, अंदर जितनी भी गंदगी है राधा नाम गाएंगे, राधा नाम अंदर जाएगा, गंदगी बाहर आएगी, मार देना। और क्या कहना? जय राधे 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 बरसाने वारे बरसाने वारे वृषभान दुलारे वृषभानु दुलारे भगतन हितकारी भगतन हितकारी। ओ श्री राधा रानी ओ श्री राधा रानी हमारी ठाकुरानी हमारी ठाकुरानी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण श्यामा प्यारी के चरण पुराण ठानों के चरण प्यारे लाडो के चरण ठाकुरानी के चरण ठाकुरानी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी वो तो गैयाओं ते भोरी। और प्रीत जान के वो थोड़ी तो ही राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोल राधा रानी सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए बंधुओं, कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप सभी को कुछ बातें बताना चाहते हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कथा में आप सभी आए हैं, ये कथा गंगा है, ये कथा गंगा है, ये देव दुर्लभ कथा है। ये आपके ग्राम में आई है चलकर, तो आप सभी से, बड़े बुजुर्गों से, हम तो बालक हैं आपके, बड़े बुजुर्गों से, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले बच्चों से एवं सभी माताओं बहनों से हमारा करबद्ध निवेदन है, शिष्टाचार का बहुत ध्यान रखें। 7 दिन तक कैसे? आप समय पर आएं। दूसरी बात, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज हम थोड़ा लेट हो गए, कुछ कारणवश थोड़ा लेट हो गए, कल से हम लेट नहीं होंगे।
बोलो राधे राधे। जो जहां आ रहा है वहीं आके बैठेगा रोज। इसलिए निवेदन है व्यवस्था को बनाते हुए और रोज आवे, समय से जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसी स्थान पर आके विराज जावे। कई बार कथाओं में जब हम आते हैं सो लोग मनोभाव बिगाड़ते हैं कि कल तो हम यहाँ बैठे थे, आज हमें यहाँ से हटा दिया गया। बोलो राधे राधे। आप कथा सुनने नहीं आए हैं, आपको स्वयं ठाकुर जी ने चुना है, आपको बिहारी जी ने चुना है, आप स्पेशल हैं, आपको बुला लिया गया है। कहते हैं जो दादाजी जो अच्छे छात्र होते हैं वो कक्षा में आगे बैठते हैं, बैठते हैं कि नहीं? बोलो भैया, बैठते हैं ना। इसी प्रकार जो व्यक्ति शिष्टाचार का ध्यान रखेगा वो सदैव खुश रहेगा। तो आप लोग कल से आज जहां बैठे हैं वहीं आकर सब विराजे। दूसरी बात, विशेष तौर पर ये ध्यान रखें, 7 दिन की गंगा है, ये आपके ग्राम में आपके नगर में आई है, तो आपको किसी भी प्रकार से ऐन कैन प्रकारेण किसी से मनोभाव नहीं बिगाड़ना है, किसी से मनोभाव नहीं बिगाड़ना है। क्यों? भगवान को प्रिय वही है जो हर व्यक्ति को प्रेम करे, जो मनुष्यता जिसके अंदर हो। बोलो भैया, बहुत अच्छी रबड़ी बनाओ स्वादिष्ट और उसको गंदे कटोरे में परोस दो तो खाई जाएगी क्या? बोलो बोलो भैया, नहीं खाई जाएगी। क्यों दादाजी? बहुत सुंदर रबड़ी है, यदि पात्र गंदा है, कटोरा गंदा है, उसमें खूब मखाने खूब काजू किशमिश डाले हैं आपने, खूब अच्छी रबड़ी बनी है, परंतु आपका पात्र यदि गंदा है तो क्या उस रबड़ी को खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। इसी प्रकार ये जो कथा गंगा है ये रबड़ी है और हमारा पात्र जो है वो पवित्र होना चाहिए। यदि पात्र पवित्र नहीं होगा तो कथा गंगा प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि ठाकुर जी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हमारा सभी माताओं से करबद्ध निवेदन है कि ये जितनी भी मूर्तियां बैठी हैं ये सब सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सब भगवान की बनाई मूर्तियां हैं, किसी से भी कोई भी प्रकार का कोई भी द्वेष ना रखें। बोलो राधे राधे। ये 3 नियम हो गए। चौथा नियम ये है कि कथा में जब भी आवे तो कहते हैं यदि हमारा 500 का नोट गिर जाए तो हम उसे टॉर्च लेके ढूंढते हैं कि ना भैया? क्यों भैया? ढूंढते हैं ना। अब ये 500 रुपए का नोट यदि हम टॉर्च लेकर ढूंढते हैं तो ये तो कथा गंगा है, इससे बड़ा धन नहीं होता है क्या? इसलिए जब भी आवे सावधान तया शरणो, सावधान होके कथा सुने, क्योंकि ये जो अमूल्य धन है ये यदि गिर गया तो ये वापस फिर कौन सा हम अगले बार कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं। बोलो भैया, कल कोई देख के नहीं आता। इसलिए 7 दिन की गंगा में जितने लोग आए ध्यान पूर्वक कथा सुने। बोलो राधे राधे। ये आपको 5 चीजों का शिष्टाचार अपने जीवन में कथा में रखना है। बोलो राधे राधे। आइए हम सभी मंगलाचरण के माध्यम से प्रथम दिवस की कथा है जो ध्यान दिए सब लोग। अब प्रथम दिवस की जो कथा है वो महात्म की कथा है। भागवत जी में महत्व, जब तक हम किसी चीज का महत्व नहीं जानेंगे कि इसे पाने से हमें क्या मिलेगा, तब तक हम उसके करीब नहीं जा सकते हैं क्या मैया? भाई, जब हमें ये नहीं पता
कि इसकी भूमिका क्या है। जब हमने डिग्री देखी ही नहीं तो हम कैसे किसी को जॉब दे सकते हैं? बोलो भैया, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसी प्रकार ये कथा गंगा है, इसमें प्रथम दिन की कथा में महत्व बताया है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी कह रहे हैं, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने मैया? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। कितने? कल आना हम पूछ लेंगे, ठीक है? इधर से सुनना और इधर उतारना, इधर से सुनो और इधर उतारो, इधर से सुन के इधर नहीं निकालना, ठीक है ना? इसलिए सभी लोग हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, ये अमूल्य धन है, ये हमसे जाया ना जाए। बोलो राधे राधे। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रथम दिन की कथा में महत्व बताया है। महत्व जिसे कहते हैं महात्म, महत्व क्या होता है? कथा का महत्व क्या है? इस कथा को सुनकर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इस कथा को सुनने के लाभ क्या हैं? इस कथा को सुनने से हमारी कैसे सद्यो मुक्ति होगी, ये कथा के लाभ हैं। प्रथम दिन की कथा में महत्व बताया। मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जरा सभी से निवेदन है, ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? भगवान है सत घन चित घन आनंद घन। सत घन चित घन आनंद घन। घन का अर्थ होता है घनीभूत, घनीभूत का अर्थ होता है ठोस। क्या होता है मैया? ठोस। सत चित आनंद। सत का अर्थ होता है जो कभी भी, सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये माइक है, ये आज नहीं 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये भी नष्ट हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ना मैया? दादाजी, ये टेंट है, ये भी कभी ना कभी चला जाएगा। हम हैं, आज नहीं तो कल हम भी चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? परंतु सत्य स्वरूप कौन है? सत्य स्वरूप एक ही है, वो है हमारे ठाकुर जी, जो द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और सतयुग में भी थे और आज कलयुग में भी हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। तो सत्य स्वरूप कौन है मैया? वो है हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन। चित माने बुद्धि, चित माने बुद्धि, जहां अज्ञान का दूर दूर तक कहीं से कहीं स्थान ना हो, उसे कहते हैं चित। ऐसे आनंद स्वरूप कौन है? हमारे ठाकुर जी। चतुर्थ दिन की कथा में आप सब गाओगे। क्या गाओगे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हति दीनो गोड़ा दीनो और दीनो पाल के। तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सत चित। चित माने बुद्धि, ज्ञान, जहां अज्ञानता का कहीं से कहीं तक कोई स्थान ना हो। सत चित आनंद। आनंद क्या है? आनंद है, आनंद स्वरूप ठाकुर जी हैं। जहां
कहीं भी किसी भी प्रकार से दुख का कोई स्थान ना हो। समझ में आ रही कथा मैया? ऐसे करके बताओ, बोलो राधे राधे। जहां अज्ञान का कोई स्थान ना हो उसे कहते हैं आनंद। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, ध्यान देना। भगवान कैसे हैं ये प्रथम श्लोक में वंदना करके बता रहे हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। सतचित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। किसकी? विश्व की उत्पत्त्यादि। भगवान कैसे हैं? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? जरा ध्यान दियो मैया। भगवान है विश्व की उत्पत्ति। ये कौन, हमें किसने बनाया? बोलो भैया। हमें इन्होंने बनाया। बनाया कि नहीं? हाँ, इस सृष्टि को बनाया किसने? ठाकुर जी ने। ये दुनिया को बनाना और बना के फिर चलाना सब इन्हीं का काम है। अरे भैया बड़ा जबरदस्त इनका इंतजाम है कि नहीं? बोलो। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान है पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और समय आने पे संहार भी कर देते हैं। ऐसे कौन है? हमारे लाला। ऐसा पहले स्वरूप लक्षण बताया, द्वितीय तटस्थ लक्षण बताया। भगवान क्या करने वाले हैं? भगवान हैं सृष्टि का पालन, सृजन और संहार करने वाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और ऐसे ठाकुर जी की जब हम चरण शरण ग्रहण करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के जो ताप है वो मिट जाएंगे। क्या मिट जाएंगे? 3 प्रकार के जो ताप हैं। कितने प्रकार के? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक और भौतिक। जब हम ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो हमारे 3 प्रकार के ताप मुक्त हो जाएंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम लाज काहू नहीं व्यापा। राम जी के चरण शरण में जब अवधवासी थे ना तो किसी को दैहिक और दैविक ताप नहीं आया। अब जरा ध्यान देना कि दैहिक ताप क्या है, दैविक ताप क्या है और भौतिक ताप क्या है। दैहिक ताप है जो हमारी देह जन्य, हमारी देह में किसी प्रकार की बीमारी हो जाए। भाई हमारे जीवन में कोई भरोसा नहीं कब हमारा कौन सा अंग भड़कने लगे। बोलो मैया, सही बताओ, सही बोल रहे हैं कि नहीं? देखो पूरे दांत दिखा रहे हैं मैया। बोलो राधे राधे। दैहिक और दैविक ताप किसे कहते हैं? दैविक ताप कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं अचानक भूकंप आ जावे, इसे क्या कहते हैं? दैविक ताप। भूकंप आ जावे, सुनामी आ जावे, इसे कहते हैं दैविक ताप। एक हुआ दैहिक ताप, हम किसी बीमारी से झुलस रहे हैं, इसे होते हैं देहजन्य जो दैहिक ताप है। और दूसरा हुआ दैविक ताप जो आपदा के अनुसार आवे, उसे दैविक ताप कहते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक ताप किसे कहते हैं? भौतिक ताप कैसे कहते हैं? भौतिक, हम कहीं जा रहे हैं अचानक हमारा एक्सीडेंट हो जावे, इसे कहते हैं भौतिक ताप। यदि हम कहीं जा रहे हैं अचानक से सर्प आया और हमें डस लिया और हमारी मृत्यु हो गई, इसे क्या कहते हैं? भौतिक ताप। तो ये कितने प्रकार के ताप से झुलस रहे हैं हम लोग। इन्हीं तापों के कारण हमारी मृत्यु होती है, होती कि नहीं? कोई बीमारी से चला गया, किसी को अटैक आ गया,
कोई भूकंप में मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को सर्प ने डस लिया। यही ताप है ना मैया हमारे जीवन में, है ना। तो ये तीनों तापों से हमें मुक्त करने वाले कौन है मैया? श्री हमारे ठाकुर जी। प्रथम श्लोक में बताया दैहिक दैविक भौतिक ताप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे तीनों, जब हम ठाकुर जी की ऐसे लाला की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो हम तीनों तापों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। प्रथम श्लोक में बताया ये सुंदर जो गंगा है, एक बार सोनकादिक 88,000 महात्माओं के मन में आया कि हम 1,000 वर्ष का सत्संग करें। कितने हजार वर्ष का? 1,000 वर्ष का। जब 1,000 वर्ष का सत्संग करना प्रारंभ करना चाहते थे तो बोले सत्संग करने के लिए जैसे आज आपने ये भूमि में पंडाल लगाया, ऐसी सुंदर भूमि होना जरूरी है जहां एकांत वासा, झगड़ा ना झांसा, जहां लोग डिस्टर्ब ना करें कथा में आए। तो सोनकादिक 88,000 महात्माओं के मन में आया कि ऐसी सुंदर भूमि कहाँ है, कहाँ हम जाएं जहां सुंदर कथा सुन सकें, 1,000 वर्ष का सत्संग सुन सकें। तब दौड़े दौड़े पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहने लगे, ब्रह्मा जी हमें 1,000 वर्ष का सत्संग करना है। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर चक्र का निर्माण किया। भैया हम बार बार कह रहे हैं ये अमूल्य धन है, इसे गवाना नहीं। हम भी खूब क्रिकेट खेलते हैं, खूब दूर बॉल मारने हमें भी आती है। आपको समझ में नहीं आएगा, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कथा में विशेष ध्यान दें। बोलो राधे राधे। सनकादिक 88,000 महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और पहुंचकर कहने लगे, ब्रह्मा जी हमें 1,000 वर्ष का सत्संग करना है। कितने हजार का? 1,000 वर्ष का। तो हमें एक सुंदर भूमि बताइए, जो सबसे सुंदर भूमि हो, जिस जगह हम बैठकर सत्संग कर सकें। ब्रह्मा जी ने सुंदर चक्र का निर्माण किया, और उस चक्र की जो नेमी है, मतलब नोक, उस चक्र की जो नेमी है, ब्रह्मा जी ने कहा जिस जगह में जाकर ये जो चक्र की नेमी रुक जाए वही सबसे पवित्र जगह होगी। सारे जितने भी महात्मा थे चक्र के पीछे पीछे चले। चक्र जाकर एक वन में रुक गया। एक वन में जब रुका तो सुंदर वन में जाकर रुका। उस वन का नाम, वन को कहते हैं अरण्य। क्या कहते हैं मैया? अरण्य। और आकर नेमी रुकी तो उसका नाम क्या हो गया? नेमी सारण्य। तो नेमी सारण्य की पावन भूमि में महात्मा 88,000 महात्मा बैठे हैं, जैसे आप सब अवंतीपुर बड़ौदिया की भूमि में बैठे हैं। और सुंदर कथा का प्रसंग, विद्वान है जिनमें छोटी सी उम्र के विद्वान हैं, जिनका नाम है सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से कह दिया, नेम से निमिष क्षेत्रे ऋषि यह सोन को प्रवीण। नेमी सारण्य की पावन भूमि में सुंदर महात्माओं ने बैठकर सूत जी महाराज को आसन में बिठाया, व्यास आसन में बिठाया। सूत जी ने कहा, आप हजार हजार वर्ष की आपकी आयु है। महात्माओं से कहा, आपकी आयु हजार हजार वर्ष की है, तो मैं छोटा सा हूँ, मेरी उम्र तो अल्प आयु है, तो आप सब मुझे ही उच्च स्थान पर क्यों बिठा रहे हैं? जरा ध्यान दियो मैया। तब सोनक जी कहते हैं, श्री सोनक जी कह रहे हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज,
कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा। कोई बल में बड़ा होता है, बल वृद्धा। कोई आयु में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धास तथैव च। परंतु सूत जी महाराज, सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में वृद्ध होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धास तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान में वृद्ध हैं, भले ही हम आयु में वृद्ध हैं, परंतु आपसे हमारा निवेदन है, आप ज्ञान में वृद्ध हैं। सुंदर व्यास पीठ पे बिठाया और व्यास पीठ पे बिठा के पूजन करते हुए श्री सौनकादिक 88,000 महात्मा कह रहे हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण संत नहीं हैं। कैसे हैं? आपके ऊपर स्वयं गुरुदेव की कृपा है। किसकी कृपा है? और जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो जाए, कहते हैं भैया गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, ये तार है, ये लाइट जल रही है, ये जब तक बिजली से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक लाइट प्रकाश नहीं देगी। बोलो देगी क्या? काय मैया देगी? सही बताओ, नहीं देगी। जब तक ये तार बिजली से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक प्रकाश नहीं देगी। इसी प्रकार हम मनुष्य जब तक गुरु की कृपा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रकाश आने वाला नहीं है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। किसी को चिंतामणि मिल जाए, एक होती है चिंतामणि। चिंतामणि यदि किसी को मिल जाए तो चिंतामणि से जो भी मांगो वो तुरंत प्रकट कर देती है, चाहे वो स्वर्ग की वस्तु हो क्यों ना हो। चिंतामणि, चिंतामणिर लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संप्रदम। स्वर्ग की संप्रदा को भी प्रकट करने में चिंतामणि आगे रहती है। स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु पीतो। एक होता है कल्प वृक्ष। क्या होता है? कल्प वृक्ष। बोलो राधे राधे। एक होता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में ये सामर्थ होता है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ तो जो भी मन में कामना करो कल्प वृक्ष तुरंत प्रकट कर देता है। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में निकला था, 14 रत्न निकले ना, उनमें कल्प वृक्ष भी निकला। तो कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, जो भी वस्तु मांगो वो हमें प्राप्त कर देती है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुह संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु गुरु जी की प्रीत जो है ना, वो बड़े बड़े योगी मुनिंद्र सन्यासी को भी नहीं मिलती। बोलो राधे राधे। ना चिंता न भय, जोर से, ना चिंता न भय। अब हो गई बात मैया, अब इतना ही ध्यान दइए। बोलो राधे राधे। आपका टारगेट केवल यहाँ और यहाँ होना चाहिए। बोलो राधे राधे। हम बताएं, हम ये चाहते हैं कि हमारी माताएं कथा सुन के इनका उद्धार हो जाए, भवकूप में इन्हें पढ़ना ना पड़े। बोलो राधे राधे। सुंदर सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने सूत जी को गादी में बिठाया और गादी में बिठाकर प्रार्थना की कि हम लोग जो हैं अज्ञान से भरे हुए हैं। काय से भरे मैया? हमारा जो हृदय है वो अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है और आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तो कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा सरल से सरल हमारी भगवत प्राप्ति हमें हो जाए।
ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या साधन करें जिससे कि हमें ठाकुर जी मिल जाए। प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी से, क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारा जो मन है वो अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है और आप ज्ञानियों में अनेक सूर्यों के समान हैं। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा सरल से सरल उद्धार हो जावे। तब सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सारे लोग, सारे जितने भी संतों की बात सुनी, सौनकादिक 88,000 महात्माओं का सुंदर प्रश्न सुना, सूत जी महाराज प्रसन्न होके कहने लगे, अच्छा अब जरा ध्यान दो मैया, सूत जी महाराज जो हैं वो छोटे हैं और 88,000 जो महात्मा हैं वो 1,000 वर्ष की उनकी आयु है। कितने हजार की? 1,000 वर्ष की आयु है और कथा के अमृत को पीने में बड़े रसिक हैं। कौन? सौनकादिक 88,000 महात्मा। कहने का अर्थ है बंधुओं कि सौनकादिक 88,000 महात्मा उम्र में तो बड़े हैं, परंतु फिर भी सूत जी महाराज को व्यासासीन किया। क्यों किया? क्योंकि श्रोता वक्ता गुण निधि कथा राम के गूढ़। जैसा श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बक्ता। क्या करता? बक्ता। इसलिए सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने बिठाला और आसन देकर पूजन करके और कहा ऐसी सुंदर कथा सुनाइए ताकि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए हमें इस कलिकाल में हम क्या करें। तब सुंदर भैया कथा सुनने जब भी आओ, कथा प्रांगण में जब भी आओ, अपना अभिमान घर में छोड़कर आओ। क्यों? जरा ध्यान देना, अपना अभिमान घर पे छोड़ के आओ। इसलिए छोड़कर आओ क्योंकि कथा के सबसे, दादाजी कथा के सबसे उच्च श्रोता कौन है? सबसे उच्च श्रोता कौन है कथा के? कथा के सबसे उच्च श्रोता हैं हमारे हनुमान जी महाराज, है कि नहीं? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु के चरित्र सुनबे के रसिया है। कैसे हैं हनुमान जी? जरा ध्यान दियो भैया, हनुमान जी परम रसिक हैं। और तुलसीदास जी आज हनुमान जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? जरा ध्यान देना, हमारे अंदर थोड़ा सा किसी भी प्रकार का कुछ मिल जावे, ज्यादा धन मिल जावे या ज्यादा सुंदरता मिल जावे या हम बड़े अच्छे गायक हो जावे या हम बड़े अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हो जावे, तुरंत कालर खड़ी हो जाती है। क्यों दादाजी? होती है कि नहीं? बोलो। अभिमान से भर जाता है व्यक्ति। और हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अतुलित बलधामम हेमशैला धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम।
क्या कह रहे हैं? अतुलित बलधामम, जिनके बल के बारे में तुलसीदास जी लिख नहीं पा रहे हैं, इतने बलशाली हमारे हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, कैसे हैं? पर्वत के समान जिनका स्वरूप है। हेम शैलावदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। मैया जरा ध्यान दो, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कैसे हैं? ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और तो और तुलसीदास जी महाराज के पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं रहे, तब तो लिख दिया क्या? सकल गुण निधानम। एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है हनुमान जी के पास, अनेक गुण हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अनेक प्रकार का बल है हनुमान जी की महाराज के पास, परंतु फिर भी जब कथा सुनने आते हैं, आज यहाँ राम कथा कृष्ण कथा चल रही ना मैया, इधर कहीं ना कहीं हनुमान जी होंगे। क्योंकि जहां जहां राम कथा होती है, जहां जहां भागवत कथा होती है, जहां सुंदरकांड होवे, जहां भगवान के भजन होवे, वहां हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में रहते हैं, आ जाते हैं। तो हमें ये सीखना है, श्रोताओं को सावधान रहना है कि हनुमान जी जैसे बलवान और विद्वान भी श्रोता बनकर और राम कथा सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में अभिमान ना लाएं। भाई हमने अभी बताया था, जब कटोरा गंदा होगा तो सुंदर रबड़ी नहीं जाएगी। बोलो भैया, जाएगी दादाजी? कोई बहुत सुंदर रबड़ी बनावे, खीर बनावे और आपको गंदे पात्र में दे दे तो आप खाएंगे? नहीं। पात्र अच्छा होना चाहिए। सब जगह बारिश हुई, सब जगह बारिश हुई, लोटे ने शिकायत कर दिया कि घड़े को ज्यादा मिल गया, हमें कम मिला। जल हमें कम मिला, घड़े को तो ज्यादा मिल गया। अरे भैया, बारिश तो हो रही है, भगवान की बारिश सबके ऊपर एक सी हो रही है, आपका पात्र ही छोटा है। आपका पात्र बड़ा करिए। जब आपका पात्र बड़ा हो जाएगा तो प्रभु की कृपा आपको समक्ष दिखने लगेगी। कैसे दिखने लगेगी? कुंती मैया को भगवान की कृपा दिखती थी, तब तो 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। कितने? परंतु जीत किसकी हुई भैया? बोलो भाई, पांडवों की। जिसके साथ बंसीवारा खड़ा हो जावे उसकी जीत होगी कि नहीं? बोलो। जा पर कृपा राम जी की होई, अरे भैया जा पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जावे उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए बार बार प्रणाम करते हुए ये निवेदन है, 7 दिन की कथा है, आप इधर उधर ताकेंगे झाकेंगे, आपका मन इधर उधर जाएगा, हम बहुत लंबी छलांग मार देंगे। बोलो राधे राधे राधे। और आप हृदय से सुनेंगे, आंख की मरोड़ मानो करोड़ बात कह जाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो हम विधिवत आपको परोसेंगे। हम विद्वान तो नहीं हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है भैया कि हम भगवान की कथा कहें, हम भगवान की कथा कहें, परंतु ठाकुर जी की कृपा से हम यहाँ बंसी बन के बैठ गए हैं। फूंक मारने स्वयं बिहारी जी आ रहे हैं। ये बुलवा कौन रहे हैं? स्वयं ठाकुर जी। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय। सुंदर सूत जी महाराज ने निवेदन किया। कथा समझ में आ रही मैया आप लोगों को? ऐसे करके बताओ मुंडी। बोले राधे राधे। सूत जी महाराज को आसन दिया, प्रार्थना की कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की बुद्धि गंदी होगी। कैसी होगी? दुर्बुद्धि, मंदा सुमंद मतयो। कैसी बुद्धि होगी? सत्संग में लोगों को मन नहीं लगेगा,
व्यभिचार में ज्यादा मन लगेगा। बोलो भैया, लगता है? ताश खेलने बोल दो, अभी 10 लोगों की भीड़ लग जाएगी। क्यों भैया, लगेगी कि नहीं? जहां सत्संग है, अरे माया के ओ पुजारी, आगे की भी कुछ खबर है, इस घर से भी बढ़ के कोई दूसरा भी तेरा दूसरा घर है। इधर के लिए बहुत कमाते हैं, उधर के लिए नहीं कमाते। पुण्य का बल नहीं होगा, यमराज के चित्र जो दूत होंगे लात मार के भगा देंगे, नरक में चले जाओगे। बोलो राधे राधे। इसलिए पुण्य का बल बढ़ाओ। इस गंगा में सुंदर नाच कर, करताल बजाकर, मन लगाकर ठाकुर जी में, और पुण्य के बैंक के बैलेंस को बढ़ाओ। बोलो राधे राधे। प्रार्थना की सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है वो गंदी हो जाएगी। कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है मंदा सुमंद मतयो, मतलब मंद बुद्धि के लोग होंगे, जिनका भगवान में मन नहीं लगेगा, जिनका कथा में मन नहीं लगेगा, जिनका भजन करने में मन नहीं लगेगा। कलयुग की माया उन्हें जकड़ लेगी, माया में पड़ के वो माधव को भूल जाएंगे। तो कृपया करके ऐसा साधन बताइए जिससे लोगों की सरल से सरल मुक्ति हो जावे, सरल से सरल मुक्ति हो जावे। क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय कम होगा। क्या कम होगा? समय। दिन भर खाने कमाने में ही लोग नौनते लकड़ी में जीवन गुजार देते हैं ना भैया। क्यों दादाजी? जीवन भर आदमी कमाने खाने में निकल जाता है, बोलो, और समय राम जी का नाम नहीं ले पाते। जबकि हमें वैतरणी से पार लगाने वाला राम का ही नाम है कि नहीं? इधर की कार तुम्हें नहीं पार करने वाली, इधर की कार, इधर का बंगला, इधर की गाड़ी, सब यही धरो रह जाएगा। अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। कोई कुछ लेके जाएगा क्या? बोलो भैया। सिकंदर सबको जीत लेता था जाके। जितने भी राजा लोग होते थे, नी सरे मा पामा मगरे नी धनी रे सा। सिकंदर, दादाजी, सिकंदर सबको जीत लेता था जाके, और जब जीत लेवे तो उसके राज्य में कब्जा कर लेता था। कब्जा कर ले और अपने आप को बड़ा शहंशाह समझता था। एक दिन एक संत सुंदर नृत्य कर रहे थे। सिकंदर ने कहा फटी धोती है, सिकंदर ने कहा आपकी फटी धोती है, मुझसे कुछ ले लो, मुझसे कुछ ले लो, क्यों नृत्य कर रहे हो? संत भगवान ने एक सुई निकाली, बोले भैया एक काम करोगे? सिकंदर से कह दिया एक काम करोगे? बोले क्या? बोले एक काम करो, मैं तो मरकर वहां ये धोती लेके जाने वाला नहीं हूं ऊपर, तुम एक काम करना, मेरी ये सूजी ले जा देना और ऊपर भगवान को दे देना। सिकंदर ने कहा कैसी बात कर रहे हो, मर के हम कुछ ले जा सकते हैं क्या? संत ने कहा जब मर के नहीं ले जा सकते कुछ, तो इतने सारे लोगों का क्यों दिल दुखा रहे हो? इतने सारे लोगों का राज्य पाठ क्यों छीन रहे हो? सिकंदर को ज्ञान हो गया। सिकंदर ने कहा, कह दिया कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ खोल देना, क्योंकि सृष्टि से जब व्यक्ति जाता है ना भैया, तब कुछ भी लेकर नहीं जाता। मौत ने जमाने को क्या से क्या सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला। कल जो तक के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, जो बड़ी कालर उठा के चलते हैं, मैं कहने वाले कल जो तक के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पे। रहा ना को कुल रोवन हारा, दिया तक नहीं जलता उनके यहाँ। जलता है क्या? बोलो भाई। इसलिए अभिमान नहीं करना। क्या करना है?
जीवन केवल और केवल भक्ति के लिए दिया भगवान ने, इसलिए ठाकुर जी को समर्पित कर दो और गाते रहो। जैसे हम कहते हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले बसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे संवरिया प्यारे। सुंदर करताल बजाते हुए चलेंगे और क्या कहेंगे? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले। ओरे ओ सवरिया प्यारे, ओरे ओ सवरिया प्यारे, हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। अरे भैया ताली बजा लो। बांके बिहारी लाल की हम कठपुतली हैं तुमरे खेल की, हम कठपुतली है तुम्हारे खेल की, हम कठपुतली हैं गाना तुमरे खेल की, हम कठपुतली तेरे खेल की। हे बिहारी जी हम कठपुतली हैं, चाहे तुझे से न चाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का लाला दास बना ले, अपने चरण का लाला दास बना ले। ठाकुर जी से कहते रहो क्या? उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस घड़ी किस समय जिंदगी की रात हो जाए। अपने चरण का लाला दास बना ले, अपने चरण का लाला दास बना ले, और वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने लाला हुए हैं बेगाने, मेरे अपने लाला हुए हैं बेगाने। एक बात कहें भैया,
तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो ईश्वर के इंसाफ में छोड़ दे ए बंदे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो ईश्वर के इंसाफ में छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। क्या कहना है? अपने चरण का लाला दास बना ले। अच्छा ये बताओ, ये जो दो हाथ हैं यही शाजापुर में लगवाए थे क्या? क्यों मैया? नेक्स्ट सही बताइयो, ये जो दो हाथ हैं ये हमें भगवान ने दिए कि नहीं? दादाजी, सोनी दादाजी, भगवान ही ने दिए हैं ना, तो उठा लो और बजाओ ताली। क्या कहेंगे? अब तो तू भी अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले। ओरे ओ सवरिया प्यारे, ओरे ओ सवरिया प्यारे, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा राधा रमण हरि बोल। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले। इसलिए सदैव ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण करो, क्योंकि जब तक हम बिहारी जी के चरणों में नहीं जाएंगे तब तक हमें हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। सुंदर प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज। कह रहे हैं अब सब कथा में ध्यान दियो मैया। सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। अब जरा ध्यान देना, संत चाहते तो केवल अपने हित के लिए प्रश्न करते कि हमारी मुक्ति के लिए हमें साधन बताओ, करते कि नहीं मैया? परंतु संतों ने कैसा प्रश्न किया? संतों ने सबकी मुक्ति के लिए प्रश्न किया कि आने वाले जो कलयुग के लोग हैं उनकी मुक्ति कैसे हो, ये प्रश्न किया संतों ने। तब सूत जी महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम सभी लोग जो हैं, हम सभी जितने भी लोग हैं काल के मुख का ग्रास बने हुए हैं। कैसे? काल के मुख का ग्रास बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं कि हमारी मृत्यु कब हो जावे हमें नहीं पता। किसी को पता है क्या?
बोलो भैया, किसी को पता है हमारी मृत्यु कब हो जाए? थोड़ा सा दर्द होता है, व्यक्ति घर की देहरी तक नहीं पहुंच पाता। पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम लोग क्या हैं? काल ब्याल मुखग्रास, काल के मुख का ग्रास बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कौर ग्रास बने हुए हैं काल के मुख का। हमारी मृत्यु कब कैसे हो जाए ये हमें नहीं पता। कालम ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अब उदाहरण से समझना जरा। यदि हमें सुजालपुर, यदि हमें बड़ौदिया से सुजालपुर जाना है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, पड़ेगी ना? थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। यदि हमें बड़ौदिया से इंदौर जाना पड़ता है तो थोड़ी और तैयारी करनी पड़ती, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। यदि हमें बड़ौदिया से चेन्नई जाना है तो थोड़ा और ज़्यादा ट्रेन का रिजर्वेशन देखना पड़ेगा, मिल रहा है कि नहीं मिला। नहीं तो यात्रा में कष्ट होगा। होगा कि नहीं? बोलो, होगा कि नहीं? और यदि हमें बड़ौदिया से इंग्लैंड जाना है तब तो फिर और वीजा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा फ्लाइट में बैठने के लिए। क्यों मैया? तो जब हमें यहाँ से वहां जाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ रही है, क्यों मैया? भाई रिजर्वेशन कराना, अपना सारे वस्त्र आभूषण जो भी हैं वो रखना, जाने में सफर में कोई दिक्कत ना जावे, तो ये सारी चीजें वितरण जो है हमारा हम करते हैं कि नहीं? बोलो भाई, करते हैं। इसी प्रकार जब हमें भगवान के घर जाना है वहां की हम तैयारी नहीं करते। करते हैं क्या? बोलो, नहीं करते। और सबसे बड़ा घर वही है जहां एक दिन हम सब लोगों को जाना है। 4 गजी चर गजी बनाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। है ना? जैसे होरी को फूंक दिया जाता है वैसे हमारे ये सुंदर शरीर को भी फूंक दिया जाता है। क्यों मैया? तो हम वहां की तैयारी नहीं करते। क्यों दादाजी? करते हैं क्या? इधर की तैयारी, इधर कमाने के लिए हम बहुत तैयारी करते हैं। सुबह उठना है, जाना है ऑफिस, जब तक नहीं जाएंगे तब तक पैसा नहीं आवे बारो। बोलो भैया, क्यों मैया? यहाँ की तैयारी के लिए, यहाँ के लिए माया को पाने के लिए अभी हम सब कुछ करते हैं, परंतु ठाकुर जी को पाने के लिए हम कुछ नहीं करते। और जो व्यक्ति ठाकुर जी को पाने के लिए उन पे निछावर हो जाता है, संपत्ति सब रघुपति के आही। हे ठाकुर जी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जब हम ठाकुर जी के हो जाएंगे तो हमें वहाँ की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम भाई, जब हमारा प्रधानमंत्री से रिश्ता बन जाएगा तो छोटे मोटे सांसद हमारा कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बोलो चश्मा वाली भैया, कर सकते हैं? सही बताओ, बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय, इसलिए उधर की तैयारी हम नहीं करते। काल के मुख का ग्रास बने हुए हैं, फिर भी हम जाग नहीं रहे। जीवन भर नौनते लकड़ी में निकल जाता है, कमाने खाने में। भोग वासना, दिन भर कमाना खाना, रात्रि में भोग विलास करना, और फिर दूसरे दिन से वही दिनचर्या प्रारंभ। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं हम सब काल के मुख में हैं। संस्रयति इति संसारः, संसार सरकता जा रहा है। कैसे? अरे भैया, पिछली बार हम वो आए थे, आज वो दादाजी नहीं दिख रहे। हाँ, वो दादाजी नहीं है। बोले क्या हो गया? बोले सरक गए। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना मैया? तो संसार सरकता जा रहा है। संसार ये है, क्या है? संसार सागर है दादाजी, संसार सागर है। इस संसार में आने के बाद एक घाट तो दिखता है भैया, परंतु दूसरा घाट नहीं दिखता। कैसे? सागर के पास जाओ तो एक घाट दिखेगा, दूर दूर तक जल ही जल दिखेगा, दूसरा घाट
समुद्र के पास जाओ, दूसरा घाट दिखता है क्या? बोलो भैया, दिखता है? इसी प्रकार ये संसार सागर है, यहाँ आने का घाट तो दिखता है, हैप्पी बर्थडे टू यू मनाना है, हमारा जन्मदिन आ रहा है, परंतु जाने का घाट नहीं दिखता। दिखता है क्या भैया? नहीं दिखता। इसलिए हमें हमारे जीवन में संसार सरकता जा रहा है, तो हमारी मुक्ति कैसे हो? तब कह दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये जो श्रीमद् भागवत का आश्रय हम लेंगे, तब हमें ठाकुर जी स्वयं अपनी गोद में बिठा लेंगे। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय, और धीरे बोलो मैया। भोजन करके आए हो? सही सही बताना, भोजन करके आए हो? कुछ मैया ने नहीं किया, हम बोल ले रहे नहीं किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। ये संसार सागर है, सरकता जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार इस जीवन में हम तैयारी करते हैं, इसी प्रकार हमें ठाकुर जी के पास जाना है। एक दिन 84 लाख योनियों के बाद हमको भगवान पुनः जन्म ना दें, पुनः जन्म लेकर हम कुत्ता बिल्ली ना बने। इसलिए ये मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने हमें, ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अरे ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में न घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, और सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। अरे नहीं लगता है कोई मोल रे, अंदर के पट खोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। अरे मीठा सबसे बोल रे, और मन की आंखें खोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दुर्लभो मानसो देहो, ये जो देह है ना, ये दुर्लभ है। इसलिए क्या मुक्ति का साधन, कलयुग में यदि कोई मुक्ति का साधन है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम कहाँ जाएं? यदि हमारी मुक्ति हम चाहते हैं तो हमें भागवत जी की कथा में जाना जरूरी है। कथा में जाना जरूरी है। सुखदेव जी, ध्यान दियो मैया, सुखदेव जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, जब 7 दिन में तक्षक नाग ने डसा, 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब परीक्षित जी कथा सुनाने पहुंच गए। आनंद नाम के तट पे श्री हरिद्वार की पावन भूमि में परीक्षित जी पहुंच गए। जैसे ही परीक्षित जी को श्राप लगा, सुखदेव जी पहुंच गए। अब जब सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो देवताओं को पता चला। क्या पता चला? कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने वाले हैं। बोले कौन सी? बोले भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। तब स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? अमृत का कलश। अमृत का कलश लेकर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का कलश लेकर जब आए सारे देवता, पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत की। आकर कहने लगे कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव तत्रास देवा समागमनः। सारे देवता दौड़े दौड़े आए और कहने लगे सुखदेव जी महाराज से, जरा ध्यान दियो मैया, सुखदेव जी महाराज से कहने लगे परीक्षित जी,
परीक्षित जी को कथा सुना रहे सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज से देवता आके कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, एक काम करो, आप ये जो कथा है वो हमें सुला दो, और ये जो अमृत है ये परीक्षित जी को पिला दो। जब आप परीक्षित जी को पिलाओगे अमृत, तो परीक्षित जी मृत्यु के भय से दूर हो जाएंगे, तो कोई भी सर्प काटे इनकी मृत्यु नहीं होगी। तब सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि भैया ये जो देवता हैं ये बड़े स्वार्थी हैं, ये अचानक से इतने निस्वार्थी क्यों हो गए? भाई अचानक से कोई बहुत स्वार्थी व्यक्ति आपके हित की बात करे तो समझ जाना, सतर्क हो जाना कि कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा है। तब सुखदेव जी ने कहा कि ये देवता जो हैं इतने स्वार्थी हैं, आज ये यहाँ अमृत का कलश देने क्यों आ गए? तब सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। क्या कहा? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। अरे भाई, कहाँ तुम्हारा सुधामृत और कहाँ हमारा कथामृत? क्वा कांच क्वा मणिर्महा। ध्यान दो मैया, कांच की और कभी मणि की बराबरी होती है? होती है क्या? कांच की और मणि की बराबरी होती है क्या दादाजी? नहीं होती। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ तुम्हारी कांच की, तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी अमूल्य मणि? भगा दिया। अब जरा ध्यान दो कि कथा को सुखदेव जी ने बताया कि मणि है, और जो स्वर्ग का अमृत है उसे कह दिया कांच का टुकड़ा। क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया क्योंकि ये जो कथा है ये हमें जो अमृत है वो क्या दिलाएगा? वो स्वर्ग का सुख दिलाएगा। अमृत क्या दिलाएगा? स्वर्ग का सुख। अमृत पियोगे अमर हो जाओगे, स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। और कथा का रस पियोगे, क्वा कथा क्वा स्वधा क्वा कथा लोके। अरे कहाँ तुम्हारी सुधामृत और कहाँ हमारा कथामृत? यदि कथामृत पढ़ोगे तो स्वर्ग में भी जाना नहीं पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? फिर जाओगे भगवान के गोलोक धाम में, फिर जाओगे बैकुंठ धाम में। फिर 84 के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब हम होटल में जाते हैं, किसी होटल में जाएं, जब तक हमारे पास पैसे हैं तब तक हम उस होटल में रह सकते हैं। क्यों मैया? जब तक हमारे पास पैसे हैं भाई, वहाँ का चार्ज जब तक हम दे रहे हैं तब तक हम वहाँ रह सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास पैसे खत्म, होटल वाला भैया कहेगा अब आप जाइए। इसी प्रकार जब तक स्वर्ग में जाओगे आप, जब तक पुण्य का बल होगा तब तक स्वर्ग में रहोगे, खूब सुख भोगोगे। और जैसे ही पुण्य का बल खत्म होगा तो तुरंत भगा दिया जाएगा। फिर से आओगे, कुत्ता बिल्ली जो भी बन जाओ, फिर 84 के चक्कर में घूमोगे, 84 लाख योनियों में घूमोगे, तब जाके फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है काय के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया देवताओं को, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से जाकर कि सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा सुखदेव जी ने हमें भगा दिया। जाकर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा शांति रखो, परीक्षित जी को 7 दिन तक कथा सुनने दो, जरा देखें तो कथा का महत्व क्या है, कथा सुनने से लाभ क्या है। 7 दिन की कथा हुई मैया, 7 दिन की सुंदर कथा हुई। जब 7 दिन बाद सर्प आया, सर्प ने परीक्षित जी को डसा भी, परंतु मृत्यु के भय से परीक्षित जी मुक्त हो गए और भगवान के चरणों में उन्हें स्थान मिला। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला कि भागवत की कथा इतनी उच्च है,
तब एक पल्ले में भागवत जी को रख दिया और दूसरे पल्ले में 17 पुराण रख दिए। कितने? 17 पुराण रख दिए। एक पल्ले में भागवत जी रखी तराजू में, और एक पल्ले में 17 पुराण, एक पल्ले में भागवत जी। पुनः जैसे ही तराजू उठाया, भागवत जी जिस पल्ले में थी वो पल्ला झुक गया। अच्छा, जिसमें वजन होता है वही तो झुकता है, क्यों मैया? होता है कि नहीं? जिसमें वजन होता है वही झुकता है। शायरी तो आता ही होगी आप लोगों को। बोले राधे राधे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो महाजन होता है, जो सरल होता है, फलदार वृक्ष ही झुकता है। जिसमें अकड़ होती है वो नहीं झुकता। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? सारे संत जनों ने घोषणा कर दी। क्या? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तथा ऋषि गणा सर्वे विश्वमं परमं ययो। सारे शास्त्रों से सबसे बढ़कर ये जो भागवत जी का ग्रंथ है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये क्या है? ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या है? श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवही। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं हमारे ठाकुर जी ही हैं। कौन? वांगमय स्वरूप। जब भगवान अपनी लीला संभरण करके जाने लगे, ठाकुर जी जब जाने लगे, तो भगवान के प्रिय लाडले मित्र जो हैं, जिनका नाम है उद्धव जी। क्या नाम है? उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, ठाकुर जी आप जितने भी अवतार लेते हैं, अपनी लीला करके आप सदैव कहाँ जाते हैं? अपनी लीला करके आप क्षीर सागर में जाके बैठ जाते हैं। तो इस बार आप अपनी लीला कर कर कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने कहा, इस बार हम अपनी लीला कर कर क्षीर सागर में नहीं जाएंगे। तो बोले कहाँ जाएंगे? इस बार हम अपनी लीला कर कर भागवत जी में जाकर समाहित हो जाएंगे। इसलिए ये जो भागवत जी है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये देव दुर्लभ कथा है मैया, जो आपको सुनने मिल रही है। कैसी है? देव दुर्लभ। अभी हमने आपको बताया कथा में कि देवता अमृत का कलश लेके आए, परंतु देवता अमृत का कलश लेकर आए, भगा दिया सुखदेव जी ने। हंसते हुए भगा दिया। क्यों भगा दिया? जो सौदा करने के भाव से आएगा भागवत जी में, जो भागवत जी में ये भाव लेकर आएगा कि चलो भाई थोड़ी देर बैठेंगे, टाइम पास हो जाएगा, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि जो देवता है ना, वो ये सोच के आए थे कि हम देवता हैं और ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, तो इनकी और हमारी क्या बराबरी हो। इसलिए सुखदेव जी ने भगा दिया। इसलिए हमारा निवेदन है कि भागवत जी में आओ, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। एक बात और बता दें, इधर बिल्कुल भी आसपास में कोई भी चप्पल पहनकर नहीं आएगा किसी भी समय। निवेदन है हमारा, माताएं महिला मंडल से हमारा निवेदन है, इधर पास में कोई भी अपनी पादुका पहनकर ना आवे। ये ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है। क्या है? जब गर्जना करता है शेर, जंगल में गर्जना करता है, तो बाकी छोटे मोटे लोग भाग जाते हैं ना, हैं? इसी प्रकार जब भागवत जी गर्जना करती है, तो तुम कितने भी बड़े पापी रहे आओ, तुम्हें मुक्ति होकर रहेगी। बोलो राधे राधे। ना चिंता ना भय। देवताओं को भगाया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने तराजू में रख दिया। 17 पुराण ऊपर हो गए, भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया, क्योंकि जिसमें वजन होता है वही नीचे होता है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं वांगमय स्वरूप है। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वर।
आश्चर्य की बात है, आश्चर्य हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत जी स्वयं ठाकुर जी का ग्रंथ है। सोनकादिक अट्ठा, हम बार बार कह रहे हैं कि आप ध्यान दोगे ना तभी आनंद आएगा कथा में, यदि ध्यान नहीं दोगे तब तो फिर ऊना मासी धम बाप पढ़े ना हम, ऐसा होता है ना मैया, क्यों ज्योति मैया? इसलिए ध्यान दो, ये परम अमृत है हमारे जीवन का। भगा दिया। सोनकादिक 88,000 महात्माओं ने कहा जब ये इतना सुंदर ग्रंथ है तो इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? इसको 21 दिन क्यों नहीं सुनते? इसको 14 दिन क्यों नहीं सुनते? तब, और यदि इसको किसी ने सुना तो प्रथम बार इसे किसने सुना? कृपया करके महाराज बताइए। तब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच, श्री सूत जी कह रहे हैं 88,000 महात्माओं से, क्या कह रहे हैं? एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विचरण कर रहे थे। कहां विचरण कर रहे थे? बद्रीनाथ आश्रम में, बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे। ये सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार कौन है? ये जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की ना तो सबसे पहले पुत्र हैं ये ब्रह्मा जी के, सबसे प्रथम पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इन्हें उत्पन्न किया और उत्पन्न करके कह दिया बेटा जाओ सृष्टि, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और तुम्हारा विवाह करो और विवाह करके सुंदर बच्चों को जन्म दो जिससे सृष्टि का विस्तार होगा। पूरे के पूरे चारों ने हाथ खड़ा कर दिए। क्यों? बोले हम पिताजी सृष्टि नहीं करने वाले और हम विवाह नहीं करने वाले। बोले क्यों? इसलिए विवाह नहीं करने वाले, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। इसलिए इन्होंने जब ठाकुर जी की कृपा से इन्होंने ऐसा भजन किया कि इनकी 5 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं हुई। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? 5 वर्ष के बालक को क्या कहा जाता है? कुमार कहते हैं ना, कुमार। छोटा रहता है बालक, उसे क्या कहते हैं? कुमार। इसलिए इनका नाम क्या हुआ? सनत कुमार। ये कैसे हैं? ऐसे हैं, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना। अनेक काल निकल गए परंतु इनकी 5 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं हुई। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी महाराज ने कहा, जैसे ही इनकी भेंट हुई, नारद जी महाराज ने, कहां पर भेंट हुई हमने अभी बताया मैया? बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम में एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थ समायात ददृशोस्तत्र नारदम। चारों भैया की भेंट हुई बद्रिका आश्रम में। नारद जी का जब चेहरा देखा चारों भैयाओं ने, तो नारद जी का बड़ा चेहरा जो है उतरा हुआ है। नारद जी का चेहरा उतरा हुआ है। चारों भैयाओं ने कह दिया, कथम ब्रह्मण दीनमुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्राह्मण, कथम ब्रह्मण दीनमुखा, तुम कहां जा रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हें किस बात की चिंता है? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब कारणम।
हे नारद जी, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप तो संत हैं, और संत फकीर जो होता है, संत जो होते हैं, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं होती। बोलो भैया, होती है क्या? संत फकीर को मन लगा मेरा यार फकीरी में। बोलो भाई, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, वो मन लगा मेरा यार फकीरी में। नारद जी से कह रहे हैं कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भैया नारद जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथम ब्रह्म न दीन मुख कुतस चिंता तरो भगवान। अरे नारद जी, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे रात्रि के 8 बजे किसी के 2-2 हजार के नोट कचड़ा हो गए हो, बंद हो गए हो। बोलो भाई, तुम्हारा मुखमंडल ऐसा ही लग रहा है, बंद हो गए हो। जिनके बिस्तर में अनेक नोट रखे रहे गए काम से। बोलो राधे राधे। रात्रि के 8 बजे घोषणा हो गई हो कि सबके नोट बंद हो गए हैं। भाई, किसी का धन चला जावे, हाँ, या किसी की पत्नी चली जावे, उसी का मन चित्त जो है बिगड़ता है। किसी का सबसे ज्यादा जिसका धन चोरी चला जावे, उसका मन बिगड़ जाता है। तो नारद जी के पास तो भाई संत है नारद जी। नारद जी को क्या धन से लेना? आप तो भाई नारद, संतों का धन क्या होता है? संतों का परम धन होता है क्या? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। क्या धन होता है मैया संतों का? अरे बरसाने वाली राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। भाई, संतों का धन होता है राम नाम धन, कृष्ण नाम धन। तो नारद जी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कथम ब्रह्म न दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चादम गमनम तब कारणम। तब नारद जी महाराज ने बताया कि सत्संग के भाव से मैं निकला। कहाँ? मैं आया कि मैं जाकर मृत्यु लोक में सत्संग करूंगा, धरती पर जाकर सत्संग करूंगा। जब मैं सत्संग के भाव से निकला, मैंने सोचा सत्संग की सबसे अच्छी जो भूमि है वो है भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष है। क्यों मैया? जहाँ राम जी आए, जहाँ हमारे लाला कृष्ण जी आए, जहाँ द्वारिकाधीश में ठाकुर जी विराजमान है, जहाँ सुंदर नवरात्रि में 9 कन्याओं का व्रत करके सुंदर खिलाया जावे, ऐसी सुंदर पावन भारत की भूमि है कि नहीं? राम जी इंग्लैंड में थोड़ी आए थे, आए क्या? बोलो बोलो भैया, नहीं आए ना मैया? राम जी यूरोप पे भी नहीं आए। राम जी कहाँ आए? हमारे भारत देश में। जब सत्संग के भाव से मैं निकला कि मैं चलूं, तब मुझे सुंदर भूमि भारत देश में मैंने आया। और जब मैं भारत देश में आया तो मैंने देखा मैं कहाँ कहाँ गया। नारद जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान देना मैया, नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्संग के भाव से मैं भारत भूमि में आया। और भारत भूमि में आकर मैं कहाँ कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं कहाँ कहाँ गया? मैं पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया। एव मां दिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैंने सभी जगह जाकर भ्रमण किया, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली।
मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब मैंने कहा कि मैं गृहस्थों के घर जाऊं, मैं संतों के घर जाऊं। कहां जाऊं? मैया कथा समझ में आ रही? हाँ? बोलो राधे राधे। हमें तो नहीं लग रहा कि समझ में आ रही। बोलो राधे राधे। गर्मी ज्यादा है ना, और भूख भी है। बोलो राधे राधे। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी महाराज ने कहा, जब मुझे